हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाड़ू प्रैक्टिस। ओके, सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एसएससी जेईई मेंस के कन्वेंशनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ में अब हम कर रहे हैं सर्वेइंग के क्वेश्चंस। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो क्वेश्चन करना है वो 2015 के करना है, जिसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, so before we start, please do like this video and subscribe our channel. Okay, हाँ गाइस सपोर्ट करिए प्लीज़। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस दिस इज़ ऑफ 20 मार्क्स, 2015 का ये सवाल है। एंड आपको टेबल दिख रहा होगा तो समझ आ गया होगा मोर और लेस कि दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ राइज एंड फॉल मेथड। ओके, सो हमें एक टेबल गिवन है जिसकी रीडिंग लेवल फील्ड बुक से ली गई है, लिखा हुआ है। एंड सम ऑफ द एंट्रीज आर मिसिंग बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू रेन। ठीक है, सो वी हैव टू डू इंसर्ट द मिसिंग रीडिंग्स एंड चेक अवर रिजल्ट्स। ओके, सो ये आप टेबल है, पहले ये टेबल बना लीजिए। दिस इज़ अ गिवन वन, और जो चीज़ें इसमें क्वेश्चन मार्क जहाँ जाए हमें वो चीज़ें फिल करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉल फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 ये गिवन है हमें 0.750। ठीक है, तो क्या होगा, बैक साइड ऑफ 1 माइनस फोर साइड ऑफ 2, ये हमारा फॉल है। तो फॉल है तो माइनस साइन लगा देंगे हम, और यहाँ से हम फोर साइड ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना आया गाइज, फोर साइड ऑफ 2 हमारा आ गया 4 मीटर। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, बैक साइड ऑफ 2 माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑफ 3, तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉल, और फॉल वाले टेबल में फिल कर देंगे। ओके, नाउ सिमिलरली इंटरमीडिएट साइड ऑफ 3 माइनस फोर साइड ऑफ 4 विल बी गेटिंग राइज, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है सो राइज हो जाएगा। और ऐसे ही क्या होगा, बैक साइड ऑफ 4 माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑफ 5, हमारे पास गाइज राइज आ जाएगा। तो इस तरह हम चलते हुए वी विल प्रोसीड, और आप देख रहे हैं कि वी विल बी कैलकुलेटिंग दिस फॉर ऑल द स्टेशंस, राइट। सो आप देख रहे होंगे कि हमने स्टेशन 10 तक के लिए बैक साइड, फोर साइड और राइज और फॉल कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे जो 9th पॉइंट है। ओके, रुक जाइए, आई हैव टू जूम इट, या राइट। सो देखिए, ठीक है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। बैक साइड ऑफ 10 तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ अब हमारे पास एक और टेबल है आरएल का, रिड्यूस लेवल का। ठीक है, अब हमें रिड्यूस लेवल का टेबल फिल करना है, तो उसमें क्या करना है, आरएल ऑफ 6 प्लस फॉल ऑफ 7, ये क्या होगा गाइज, आरएल ऑफ 7 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और आरएल ऑफ 6 क्या आ गया, आरएल ऑफ 6 इज व्हाट, 250.845 meters, right? Similarly, RL of 5 plus rise of 6 is RL of 6, तो RL of 6 तो हमारे पास आ गया है ना, हमें RL of 5 मिल गया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं फ्रॉम 10 टू हाँ सॉरी, हम लोग सक्सीड कर रहे हैं 6 to 10 तक जाएंगे, और सारे जितने RLs यानी रिड्यूस लेवल स्टेशन के निकाल लें हम वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फिर सिमिलरली इन द 12th पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, RL ऑफ 4 प्लस राइज ऑफ 5, तो RL ऑफ 5 आएगा। RL ऑफ 5 हमने यहाँ से निकाल लिया, ये रखा, और यहाँ से RL ऑफ 4 कैलकुलेट कर लिया। सो गाइस सिमिलरली वी विल प्रोसीड ऑन, आप कैलकुलेट करिए अपने हाथ से और फिर ये आंसर्स यहाँ से मैच करिए। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली वीडियो के साथ हो जाएगी। ओके, तो सिमिलरली हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा और हमारे पास क्या आ गया, हम इस पॉइंट पर पहुँचे कि RL ऑफ 10 प्लस राइज ऑफ 11, सी दिस पॉइंट, RL ऑफ 10 प्लस राइज ऑफ 11, ये क्या होगा गाइज, हमारा RL ऑफ 11 है ना। तो RL ऑफ 11 हमारा क्या आ गया, कैलकुलेट करने पे 250.705 मीटर्स। ओके, सो अब हमें ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद हम ये एक टेबल बनाएंगे, सोल्यूशन टेबल, जो हमारा पहले क्वेश्चन टेबल था। नाउ वी आर हैविंग दिस इज द सोल्यूशन टेबल। ओके, सो इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। जो हमारा राइज की वैल्यूज़ आई, जो हमारी फॉल की वैल्यू आई, और जो हमारी सारे रिड्यूस लेवल्स हैं 1 से 11 तक के स्टेशंस की। ठीक है, और दिस इज़ द बेंच मार्क, दिस इज चेंज पॉइंट, दिस इज ऑल्सो चेंज पॉइंट, देन चेंज पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। सो दिस इज द सोल्यूशन। अब हमें चेक करना है। सो वी आर हैविंग, सिंस ये राइज एंड फॉल मेथड है तो हमारे पास 3 चेक होते हैं। ठीक है, सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड का चेक, ये वैल्यू आई। सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल का चेक, दिस इज द सेम वैल्यू अगेन, एंड लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, तो हमारे पास सेम वैल्यूज आई, दैट इज 1.445
मीटर्स। इसका मतलब क्या है, जब ये तीनों चेक से हमारी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब हमने जो कैलकुलेशंस करे हैं दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो गाइस दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 20 मार्क्स, लेकिन अगर आप इसे सावधानी से करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप आराम से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ द थियोरेटिकल वन। क्वेश्चन क्या है, ये भी 2015 में ही आया हुआ है एंड क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। ओके, सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज सेइंग राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर लाइंस। ओके, हमें क्या करना है, कॉन्टूर लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। सो दिस क्वेश्चन इज़ बिट ईजियर। हमें बस कुछ पॉइंट्स देखने हैं और एक बार पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपको याद रहेगा, 5-6 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, और एक बार और पढ़ लिया तो पूरे 10 के 10 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे एंड आप 10 मार्क्स तो बस ऐसे ही ले सकते हो। ओके, इट इज़ वेरी इजी। हाँ गाइज, अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर लाइन्स, जिसमें से फर्स्ट वन क्या है, all the points on a contour line have same elevation, basic बात है, right? And the elevation of contours are shown either by inserting the figure in brick in the respective contour or printed close to the contour. ठीक है, when no value is represented it indicates flat terrain. ठीक है, अगर हमारे कॉन्टूर में जो हमने फिगर बनाया है इसमें कोई वैल्यू इंडिकेट नहीं है तो वो हमारा फ्लैट टेरेन को डिस्क्राइब करेगा। पर यहाँ जैसे हमने इस फिगर को देखिएगा, इसमें देखिए वैल्यूज़ इंडिकेटेड हैं, दिस इज़ 250, दिस इज़ 200, और आपको पता है जब अंदर हायर होता है तो दिस इज़ द केस ऑफ अ हिल ना। ठीक है, चलो देखते हैं अब नाउ। हाँ, कहाँ थे, व्हेन नो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इट इंडिकेट्स अ फ्लैट टेरेन। ओके, नाउ टू कॉन्टूर लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू कॉन्टूर लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और अ केव पेनिट्रेटिंग अ हिल साइड। ठीक है, तो कॉन्टूर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे इंटरसेक्ट ओनली इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ, राइट। Now, a contour line is closed curve, ये तो हमें पता ही है। It may close either on the map or outside the map. It depends on the topography. ठीक है, ये एक सिंपल सी बात हुई। Now, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि क्लोज कॉन्टूर लाइन्स विद हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट अ हिल। मैंने अभी आपको बताया जब हायर वैल्यू इनसाइड है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हिल, और क्लोज कॉन्टूर लाइन्स विद लोअर वैल्यू इनसाइड क्या रिप्रेजेंट करेगा गाइस, डिप्रेशन विदाउट एन आउटलेट, दैट इज एग्जाम्पल लेक। ठीक है, चलिए इसका एक फिगर देखते हैं। दिस इज द फिगर, इसमें दिखा रहा है क्योंकि देखो गाइज यहाँ पे हायर वैल्यू, इधर वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, सो दिस इज द केस ऑफ अ हिल, और यहाँ पे वैल्यूज़ इधर इंक्रीज हो रही हैं मतलब कि इधर डिक्रीज हो रही हैं, सो दिस इज़ अ केस ऑफ लेक यानी डिप्रेशन, और दिस इज़ अ केस ऑफ हिल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और हाँ, फिगर बनाकर अगर सोल्यूशन प्रेजेंट करोगे तो दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, तो आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाओगे। ऑल राइट, सो गाइस चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोज्ड स्पेस कॉन्टूर इंडिकेट्स स्टीप स्लोप। ठीक है, बहुत ही वैल्यूज़ जो हैं उनकी वो क्लोज हैं, तो इट विल रिप्रेजेंट अ स्टीप स्लोप, एंड कॉन्टूर लाइन्स इंडिकेट अ जेंटल स्लोप इफ दे आर फार अपार्ट। ठीक है, सो कॉन्टूर लाइन्स आर इक्वली स्पेस्ड, यूनिफॉर्म स्लोप इज इंडिकेटेड। अगर इक्वली स्पेस है देन इट विल इंडिकेट गाइज यूनिफॉर्म स्लोप, एंड अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वली स्पेस कंटूर रिप्रेजेंट्स अ प्लेन सरफेस। इसको फिगर की हेल्प से और क्लियर करते हैं। दिस इज द स्टीप स्लोप। ठीक है, क्लोजली स्पेस कॉन्टूर है तो हमारा ये स्टीप स्लोप है। ठीक है, जेंटल के लिए क्या होगा, जेंटल के लिए हमारा यूनिफॉर्म हमने क्या, इफ़ दे आर इंडिकेट अ जेंटल स्लोप दे आर फार अपार्ट। ठीक है, ये देखो दूर दूर दिखाई दे रही हैं, तो दिस इज़ द जेंटल स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप में क्या है, फार अपार्ट भी हैं और फार अपार्ट होने के साथ साथ समथिंग पैरेलल भी हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, यूनिफॉर्म स्लोप। अच्छा, प्लेन सरफेस कब होगा, जब फार अपार्ट भी हैं, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड भी हैं और पैरेलल भी हैं, ये तीनों केस हो रहे हैं, तो दिस इज़ द प्लेन सरफेस, राइट। ये फिगर के हेल्प से आप ज़्यादा समझ सकते हो। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, two contour lines having same elevation cannot unite and continue as one line. Similarly, a single contour cannot split into two lines. ठीक है,
दो कॉन्टूर एक लाइन में यूनाइट नहीं हो सकते और सिंगल कॉन्टूर स्प्रेड नहीं हो सकता है, स्प्लिट नहीं हो सकता. ओके, दिस इज एविडेंट बिकॉज सिंगल लाइन वुड अदरवाइज इंडिकेट अ नाइफ एज रिज और अ डिप्रेशन विच डज नॉट अकर इन नेचर. ठीक है. हाउएवर, two different contours of the same elevation may approach very near to each other. very near हो सकते हैं but they cannot be continue as one single, right? 7th point हमारा क्या है? contour lines with U shape. ठीक है, जिनमें कन्वेक्सिविटी डाउनवर्ड्स हो, यू शेप के कॉन्टूर जिनका कन्वेक्सिविटी क्या हो, डाउनवर्ड्स हो, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिज. ठीक है. और कॉन्टूर लाइन्स विद वी शेप या कन्वेक्सिविटी टुवर्ड्स हायर ग्राउंड इंडिकेट अ वैली. सो ये फिगर देखिए गाइस, ये फिगर आप देख रहे होंगे, समझ आया. देखिए, कन्वेक्सिविटी डाउनवर्ड्स है तो ये रिज रिप्रेजेंट करेंगे और कन्वेक्सिविटी अपवर्ड्स है तो ये वैली रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टूर्स. क्या कह रहा है, जो हमारा स्टीपेस्ट स्लोप होगा, जो सबसे ऊंचाई वाला स्लोप होगा, वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब कंटूर्स के बिटवीन में होगा तब होगा. अगर बहुत सारे फिगर्स आपको गिवन है और उसमें से निकालना है कि स्टीपेस्ट स्लोप कौन सा है, तो दिस विल बी द उसका सोल्यूशन ऐसे फाइंड करेंगे. उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप आप सबको समझ आया होगा. और अगर आप और किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके प्रीवियस ईयर या की सीरीज़ चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. And don't forget to like, share and subscribe. Till then, take care. Goodbye.